नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 सरकार ने पेश किया बिल का ड्राफ्ट। अब सुरक्षित रहेगी आपकी पर्सनल डिटेल्स, उल्लंघन पर लगेगा 250 करोड़ का जुर्माना। ठंड से बचाव के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा कंबल, रैन बसेरा और अलाव की करे व्यवस्था। हलाल मीट बैन करने की तैयारी में कर्नाटक सरकार, विधानसभा में बिल पेश करेगी। चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। किसानों को लुभाने के लिए नया दाव, भूपेश सरकार खरीदेगी प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान। हरियाणा से हर रोज 40 लोग लापता, 240 दिन में 9,492 केस दर्ज, पुलिस के उड़े होश। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उत्तराखंड में प्रियंका के हाथों कमान, बनाई खास रणनीति। रेल मंत्रालय का दावा, बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेज। महाराष्ट्र में 98% भूमि अधिग्रहित। गलवान और तवांग में सेना ने शौर्य दिखाया, जितनी तारीफ की जाए कम, बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पंजाब में खुला पहला सरकारी रेत बजरी केंद्र, सस्ता मिलेगा मटेरियल, माइनिंग मंत्री बोले हर जिले में खुलेगा, अब लूट नहीं होगी। सैनिकों का डीएनए बदलकर चीन बना रहा सुपर सोल्जर, बिना नींद और भूख के लड़ने का दावा, बेरहम होकर कत्लेआम मचाएगा। मदरसों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की होगी जांच, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ऐलान। सर्दियों में मोजे पहनकर सोते हैं तो हो जाए सावधान, सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है आपकी ये आदत। फ्री में मिलेगा 21 किलो गेहूं, 14 किलो चावल, साथ में तेल नमक भी। सरकार की नई योजना शुरू। बिहार जहरीली शराब त्रासदी मामले की एनएचआरसी खुद करेगा जांच, गांव में जाएगी टीम। हम चुनाव हारते हैं तो गरीबों का नुकसान होगा, धोखाधड़ी की राजनीति का बोलबाला होगा, बोले जगनमोहन रेड्डी। साल भर में हवाई किराया 40%, होटल खर्च 30% बढ़ा, ट्रेवल 50% महंगा हुआ, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर की बुकिंग 55% बढ़ी। धर्मांतरण पर योगी सरकार में जबरदस्त एक्शन, 2 सालों में दर्ज हुए 291 केस, 507 की हुई गिरफ्तारी। महाराष्ट्र में बनेगा लोकायुक्त कानून, अन्ना हजारे कमेटी को मंजूरी, शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएगी, जनवरी से शुरू करेगी अभियान। चीन में चरम पर पहुंचा कोरोना, अस्पतालों के बाहर मर रहे मरीज, बीमार डॉक्टरों से चीन में कराई जा रही ड्यूटी। बैंकिंग में डिजिटल का बोलबाला, अब तक 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग सेट कर चुकी है सरकार। पढ़ना लिखना भूले स्कूली बच्चे, कोविड से स्कूलों का भी बुरा हाल, सर्वे में खुलासा। गुरुग्राम में कुत्तों की 11 नस्लों पर लगा बैन, फोरम ने लाइसेंस रद्द कर हिरासत में लेने के दिए निर्देश। राजस्थान में 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, गहलोत बोले उज्ज्वला योजना वाली टंकियां पड़ी है खाली। ममता के ड्रीम प्रोजेक्ट द्वारा सरकार को मिला अवार्ड, 7 जनवरी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित। महाराष्ट्र के बंसी गांव में 18 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल पर प्रतिबंध, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना। मोदी सरकार अब ला रही है वंदे मेट्रो ट्रेन, अगले साल होगी शुरुआत। ई कॉमर्स कंपनियों को भारी पड़ेगा फर्जी रिव्यू, सरकार लगा सकती है भारी पेनाल्टी। सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला, अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब सारी जानकारी गांव में मिल जाएगी। पढ़ाई में बच्चा कमजोर तो गुरुजी की लगेगी क्लास, छात्रों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। चीन से तैयार माल के आयात को कम करने की कवायद शुरू, सरकार बजट में कई आइटम के आयात शुल्क में कर सकती है बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री के दौरे ने बढ़ाई पूर्वोत्तर की राजनीतिक सरगर्मी, त्रिपुरा में कांग्रेस से गठजोड़ कर सकती है माकपा। ईवी कंपनियों पर जुर्माना ठोकेगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, जल्द ही कड़ी कार्रवाई कर सकता है सीसीपीए। सेना मजबूत आप कमजोर, अब दिखाओ लाल आंखें, चीन को लेकर सरकार पर सख्त ओवैसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी से सवाल, हमारे कार्यकर्ताओं ने दी आजादी के लिए जान, आपने क्या किया। 2023 में बदल जाएगा स्मार्टफोन का मिजाज, कई धमाकेदार फीचर्स के साथ एंट्री लेंगे नए डिवाइस। चालू पेराई सीजन के 2.5 महीने में 82 लाख टन चीनी का उत्पादन, गन्ना किसानों के भुगतान में आएगी तेज। शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस, अवैध भट्टियों को किया नष्ट, ड्रोन से कर रही निगरानी। दुनिया भर में 3.5 बिलियन लोगों को मुंह की बीमारी, WHO ने ओरल हेल्थ को लेकर किया अलर्ट।
जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। तो बिहार जहरीली शराब त्रासदी मामले की NHRC खुद करेगा जांच, गांव में जाएगी टीम। जी हाँ, बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मौतों के बाद अब कथित रूप से अन्य जिलों में ऐसे ही मामलों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने इन मौतों के कारणों की जांच के लिए टीम गठित करने का निर्णय लिया है। NHRC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयोग अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में खुद की टीम को मौके पर जांच के लिए नियुक्त करने का निर्णय लिया है। बिहार जहरीली शराब त्रासदी में कई लोगों की मौत हुई। आधिकारिक तौर पर 60 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में 70 से अधिक मौतों का जिक्र किया जा रहा है। सारण के बाद अब जहरीली शराब से अन्य जिलों में भी कथित रूप से मौतों की खबर है। इन खबरों के बाद मानवाधिकार आयोग ने अब खुद की टीम से जांच करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार फिर बदलेगी पुराने कानून, इस बार लगेगा चाय कॉफी का नंबर। जी हाँ, बहुत जल्द ही देश में चाय, कॉफी, मसालों और अन्य उत्पादों के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस करने से जुड़े कानून बदल सकते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस संबंध में नीति आयोग के साथ मिलकर 5 कानूनों को नए सिरे से बनाने पर विचार कर रहा है। मौजूदा कानून 10 को पुराने हैं और केंद्र की मोदी सरकार इन्हें बदलते वक्त की जरूरतों के मुताबिक ढालना चाहती है। सरकार चाय, कॉफी और मसालों के अलावा रबर और तंबाकू जैसी नकदी फसलों से जुड़े कानून में बदलाव कर सकती है। सरकार इन क्षेत्रों में कारोबारी माहौल को मजबूत बनाने और इन सेक्टर्स की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 5 कानूनों के मसौदा तैयार किए थे। हालांकि नीति आयोग ने इन पर कुछ आपत्ति जताई थी, जिसके चलते इन पर दोबारा से विचार हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।